स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अपने दीपक आप बनो तुम। जी। आचार्य जी आप जानते ही हैं, भारत के कितने बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और ये किताब जीवन को समझने की एक गहरी दृष्टि देती है ना? बिल्कुल, उनकी लेखनी में एक खास बात है, वो मुश्किल चीजों को भी बहुत सरल बना देती है। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, कोशिश ये रहेगी कि इस किताब से, इसकी कहानियों से वो प्रैक्टिकल बातें निकालें जो आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मतलब हमें थोड़ा सुकून, थोड़ी दिशा दे सकें। सही कहा। और ये देखना भी जरूरी है कि ये जो पुराना ज्ञान है, ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। हाँ बिल्कुल। ये किताब, जैसा आपने कहा, हमें बाहर देखने के साथ साथ अपने अंदर झांकने को भी कहती है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई अच्छी कहानियां हैं जी। ये दिखाती हैं कि देखो, सच्ची शांति या समझ जो है वो बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितना हमारे अपने नजरिए पर। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो बाहरी और भीतरी सफाई का असली मतलब समझाती है। हाँ, वो कहानी तो है ही दिलचस्प। बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षुओं से कहा, स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। सीधा सा उपदेश लगता है सुनने में। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर ने इसे बस सामान्य मतलब शारीरिक सफाई या आसपास की सफाई समझा, पर दो भिक्षुओं पर इसका असर बहुत गहरा हुआ और वो भी एकदम अलग-अलग तरह से। अच्छा। हाँ, एक थे भिक्षु समंजनी। उन पर तो जैसे सफाई का एक जुनून सवार हो गया। जुनून मतलब 2400 घंटे झाड़ू हाथ में, कहीं कूड़ा दिखा, कहीं जाला दिखा, बस सफाई सफाई सफाई। दूसरे भिक्षु मजाक भी उड़ाते थे उनका, उन्हें भदंत झाड़ू स्थविर कहने लगे थे। अरे पर वो अपनी धुन में लगे रहे पूरे 10 साल तक। 10 साल? ये तो यहां रुक के सोचना पड़ेगा। देखिए, समंजनी की निष्ठा तो पक्की थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ वो तो थी, पर वो उपदेश के बाहरी रूप में, मतलब उसके लिटरल मीनिंग में अटक गए थे। और उसी संग में उसी समय एक और भिक्षु थे, रेवत। वो भी उतने ही साल से लगे थे, पर वो भीतर की सफाई में लगे थे। अच्छा। हाँ, मन को, अंतःकरण को निर्मल बनाने में। उन्होंने बुद्ध के शब्दों का जो गहरा अर्थ था उसे समझा था। तो एक बाहर की सफाई में लगा था, दूसरा अंदर की। बिल्कुल। और यहीं पर आचार्य जी की ये किताब हमें गाइड करती है कि कैसे गहरे अर्थों को समझें। फिर क्या हुआ? रेवत ने कुछ कहा समंजनी से? हाँ, एक दिन रेवत ने बड़े प्यार से समंजनी को समझाया। कहा, आपुसु मतलब मित्र, सिर्फ बाहर की ये सफाई काफी नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या कभी भीतर भी झांका है? अंदर की झाड़ू कब उठाओगे? असली सफाई तो मन की है। ये बात तो जरूर चुभी होगी। हाँ, कहते समंजनी के दिल पर लगी ये बात। 10 साल बाद उन्हें जैसे होश आया कि वो क्या कर रहे थे। 10 साल बाद? जी। ये कहानी अपने आप में इतना कुछ सिखाती है ना? और आचार्य जी ने ऐसी ही कहानियों से ये समझाने की कोशिश की है कि असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है। सही है। बाहर के कर्मकांड या दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की शुद्धि, विचारों की निर्मलता। और आज का जो माहौल है, इतना तनाव, इतनी भागदौड़, हाँ बिल्कुल, उसमें ये समझना तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। एक जरूरत बन गई है आज के समय की। और ये किताब इसमें बहुत मदद करती है। और अच्छी बात ये हुई कि समंजनी बदल गए। कहानी का अंत अच्छा है। हाँ, उन्होंने वो बाहरी झाड़ू छोड़ दी और ध्यान की मतलब भीतर की सफाई की राह पकड़ ली। बुद्ध ने भी कहा है ना कि जो पहले शायद राह भटका हो पर बाद में जाग जाए, जी, वो दुनिया को वैसे ही रोशन करता है जैसे बादलों से निकला चांद। ये ज्ञान सच में अपने दीपक आप बनने जैसा है। बिल्कुल। ये किताब का जो शीर्षक है ना, अपने दीपक आप बनो तुम, ये अपने आप में एक पूरा संदेश है। हाँ सही कहा। आत्मनिर्भरता, अंदर की रोशनी को जगाना। आचार्य जी यही तो कह रहे हैं पूरी किताब में कि अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो, उस पर भरोसा करो। ये बात भी किताब में कई जगह आती है कि बाहर सहारे मत ढूंढो, अपने अंदर देखो, अपना विवेक, अपनी आत्मा की आवाज, जी, उसको सुनना सीखो। हल अंदर ही है, दिशा अंदर ही है, बस उसे खोजना है। आज के समय में आत्मनिर्भरता वाली बात कितनी जरूरी है, क्यों? निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। आज देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने बाहरी प्रभाव हैं। हाँ, हर तरफ से। ऐसे में अपने मूल्यों पर टिके रहना, अपने फैसले खुद लेना, ये और भी मुश्किल और जरूरी हो गया है। हाँ, और ये किताब पाठकों को वो हिम्मत देती है। हाँ। कि भाई आप अपनी समझ से, अपने विवेक से अपना रास्ता बना सकते हो। आपको किसी बाहरी बैसाखी की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये अंदरूनी आजादी की बात है। हाँ। और यही ज्ञान आज की जरूरत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे महान विचारक की ये किताब हमें 2 मुख्य बातें याद दिलाती है। जी।
एक तो ये कि सच्ची शांति, सच्ची सफाई वो अंदर से आती है, मन को साफ करना ही असली साधना है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि हमें अपना रास्ता बनाने के लिए अपने अंदर के दीपक पर, अपनी आत्मनिर्भरता पर भरोसा करना सीखना होगा। हाँ, और शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कि रोज की जिंदगी में ये मन की सफाई या ये आत्मनिर्भरता, इसका मतलब क्या हो सकता है? कैसे करें इसे? कोई एक छोटी सी आदत या कोई एक छोटा सा बदलाव जो हम ला सकते हैं अपने अंदर के दीपक को थोड़ा और जलाने के लिए? सोचने वाली बात है। और अगर कोई इन विचारों को, ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियों को और गहराई से समझना चाहे, तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये किताब अपने दीपक आप बनो तुम जरूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ, अवश्य। आजकल ऑनलाइन तो आसानी से मिली जाती हैं। हाँ, उपलब्ध है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये आज के समय के लिए।